अहैन पूरनारी सकल पसारी अंतर विधि वचन सुनावही ब्याही अवतारी भाई ही पूरवा मंगल गावही ब्याही अवतारी भाई हम सुमंगल गावही। मिथिला रनिवास में सखियों को यह पता चल गया है कि जिस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार आए थे, अयोध्या से जो बारात आई है उसमें भी 2 राजकुमार आए हैं। कौन 2 राजकुमार? भरत जी और शत्रुघ्न जी। एक सखी ने कहा कि मुझे तो पता चला है इनमें भी सांवला गोरा है, पहले वाला कॉम्बिनेशन बाद में भी है। एक ने कहा कि सांवले का नाम भरत है, गोरखे का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी ने कहा कि मुझे तो पता चला है कि ये चारों खास अपने भाई हैं। फिर सखियां सुनी तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, ब्रह्मा जी भले बारात एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए चारों भाइयों का विवाह यहां संपन्न हो जाए। अभी बिहार में ब्याह होता है, पकड़ुआ ब्याह। आप में से कोई उधर का नहीं है ना? उधर के पकड़ुआ विवाह के को है लोग? अच्छा है, 2-3 लोग हैं उधर के भी। अब नहीं होता, आप कही रहे तो मान ले रहे। हमारे एक मित्र है डॉक्टर साहब, 12-15 साल पहले की बात है। क्या इतना हुई? 15 साल पहले की बात। एक दिन फोन करके भोकर भोकर के रोए। तो हम पूछे काहे रो रहे हैं? बोले महाराज हमारा ब्याह हो गया है। हम बोले रोने का विषय है कि नाचने का विषय है? बोले महाराज बहुत मारे हैं सब हमको। हम बोले कौन ब्याह हुआ होगी जो मार खाए पड़े? तब हमको बताया कि हमें के ब्याह में गए रहे, हमको किडनैप करके सब ले गए। पहले बहुत मारे, फिर रात में दूध में हल्दी मिला के पिलाए सब, फिर हाथ मुंह बांध के ब्याह कर दिए। और उसके बाद बोले कि बेटी को लेके जाइए घरे, और यदि कष्ट दिए तो यहां तो मार के केवल ट्रेलर दिखाए थे, कष्ट दिए तो पूरा फिल्म घरे आके दिखाएंगे। लेकिन यहां वैसा नहीं है। सखियां प्रार्थना करती हैं, ब्याही अहो चारियो भाई एहि पुरहाम सुमंगल गावही। आप कह रहे हैं अभी नहीं है, अभी 1 महीना पहले की बात बताऊं। हमारे एक परिचित है अध्यापक बिहार में, बोले महाराज हमारी विद्यालय में एक नया लड़का टीचर बना है, उम्र 24-25 साल। तो विद्यालय में जो मैडम लोग हैं वो अकेले आती हैं दूर से, लेकिन उस बच्चे को उसके पिताजी सवेरे बाइक से छोड़ते हैं, शाम को छुट्टी के बाद पिताजी लेकर के जाते हैं। डेली। लड़की को खतरा नहीं, खतरा लड़के को है। हम पूछे कहा खतरा है उनको, तो उनके पिताजी को लगता है कि रास्ता में केहू पकड़ के लड़कियों का ब्याह ना कर दे। ये अभी 1 महीना पहले की बात है, लेकिन पहले से तो बहुत सुधर गया है, भगवान की कृपा है। सखियां प्रार्थना करती हैं, आपस में एक दूसरे को समझाती हैं। कहीं परस परनारी पारी विलोचन पुलकतन सखी सब करबा पुरा पुण्य पयो विधि भूप दो सखी सब करबा पुरा। सखियां कहती है चिंता मत करो, जो मन की भावना है भगवान शिव अवश्य पूर्ण करेंगे। इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही संपन्न होगा, विश्वास रखो। अब मुहूर्त निकाला गया विवाह का। मुहूर्त बुझाता ना? नियमतः मुहूर्त कन्या के घर में निकाला जाता है, और जिस दिन तिलक चढ़ता है, अब तो खैर पहले ही हो जाए, लेकिन जो विधि मैं बताऊं, कन्या के घर से मुहूर्त निकलता है और वो तिलक लेके दूल्हे के घर में जाते हैं, लड़के के घर में तिलक चढ़ाया जाता है, और उसी वेदी पर कागज में मुहूर्त लिख करके और हल्दी स्पर्श करा करके वर के पिता को दिया जाता है कि अमुक तिथि को आप हमारे घर बारात लेकर के आइएगा। अब नए जमाने में कार्ड का आदान प्रदान होता है, अब वो खत्म, व्हाट्सएप कर दिए हैं आपको। अब कार्डो खत्म हो गया, कहां कोई कार्ड छपा रहा है। एक ठे व्हाट्सएप मैसेज बना लीजिए, सबको भेज दीजिए, उसमें कोई देखता है कोई नहीं देखता है। आपको बताऊं,
अब धीरे धीरे ना भाव समाप्त होते जा रहा है। गया है। हमको याद है पहले कोई भी मंगल, हमारे घर में तो भी नहीं पहुंचा है ये बीमारी, आज भी वो कार्ड वाली प्रथा है, लेकिन पहले हमको याद है कि हम लोग जब कुछ भी उत्सव होता था ना, तो पहले कार्ड का प्रूफ लिखा जाता था, फिर वो उस आता था, फिर वो चेक करते थे, अभी भी होता है, छप के आता है, फिर सारे घर के बच्चे मिलकर उसको पैक करते थे, उस पर नाम लिस्ट बनता था, किसको किसको भेजना है, नाम लिखा जाए, फिर अपने लोग सब जगह पहुंचाते थे। अब तो व्हाट्सएप कर दिए हैं, जिस भाव से आप बुलाते हैं सामने वाला उसी भाव से पहुंच भी जाता है आपके घर। एक आदमी, तो मैं बताऊं, एक बाबूजी इतने अकड़ू आदमी, उनके घर एक आदमी गया कार्ड लेकर, लखनऊ की बात है, बनारसी के रहे वाले हैं बाबूजी, अब नहीं रहे, उनके घर एक आदमी कार्ड लेकर गया, बाइक से दरवाजे पर उतरा, दरवाजे पर बाबूजी मिल गए, कहें बाबूजी घरे ब्याह है, ये कार्ड। बाबूजी बोले बहुत अच्छा, आइए पानी पी लीजिए। बोला नहीं बाबूजी टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। अरे 2 मिनट लगेगा, मीठा पानी पी के चल जाइए। अरे नहीं बाबूजी बिल्कुल टाइम नहीं है। बाइक स्टार्ट कर दे, बाबूजी बोले रुको 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 रुको, ये कार्ड वापस लेके जाओ, कार्ड पकड़ो वापस जाओ। बोला क्यों? बोले तुमको 2 मिनट मेरे घर पानी पीने का टाइम नहीं है, तो हमारे पास भी टाइम नहीं तुम्हारे घर आने का, जाओ ब्याह करो अपना। बाइक से उतर कर पांव में गिरकर क्षमा याचना मांगे, बाबूजी अपराध हो गया है। देखिए हम कितना भी विकास कर लें अच्छी बात है, लेकिन विकास संबंधों को समाप्त करके करना यह विनाश के बराबर है। संबंधों को बचा के रखिए, कहो यही सबसे बड़ी पूंजी है। मुहूर्त निकाला गया, आपको बताऊं 2 जगह मुहूर्त निकले, जहां बारात रुकी है जनवासी में, वहां ब्रह्मा जी निकाले, और जनक जी महाराज के महल में उनके जो ज्योतिषी लोग थे उन लोगों ने मुहूर्त विचारा, और दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। पिछले साल की बात बताऊं, एक शादी की बात चल रही थी, एक माई बोली मुहूर्त का, तो पंडित जी बोले विवाह पंचमी के दिन अच्छा मुहूर्त निकला। अरे भुलाइयों के ब्याह आना। हम पूछे काहे? बोली देखिए विवाह पंचमी को सीता जी का विवाह हुआ, सीता जी को जीवन भर कष्ट झेलना पड़ा, हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा, बेटियों को कष्ट झेलना पड़ेगा। इतनी बड़ी मूर्खता है ये है? भाग्य में होगा ना तो कभी भी करिएगा तो कष्ट होगा, और आनंद में लिखा रहेगा तो जब भी करिएगा आनंद ही आनंद होगा। विवाह पंचमी से श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा होगा? मुहूर्त निकला, मुहूर्त पहुंचा जनवासे में, ब्रह्मा जी बांच करके लोगों को सुनाए, सबने जय जयकार किया, और विवाह के 2 दिन पहले मंडप छाजन हुआ। हमारे यहां माड़ो कहते हैं, आपके यहां माड़ो समझते हैं ना? अच्छा एक मजे की बात बताऊं, एक नया फैशन और चला है, बोलूं कि रहने दूं? बोलो। अपने घर पर पर्याप्त जगह है, लेकिन उसके बाद भी विवाह अपने घर में नहीं करेंगे। कहां? मैरिज हॉल में। भाई कोई मैरिज हॉल वाला गुस्सा ना जाए हमसे। अरे राम 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 राम। नहीं नहीं, जिसके घर में दरवाजे में जगह नहीं वो करे। नहीं बदलने नहीं, हम पूरा नहीं बोले, तभी आधा ही बोले थे। एक आपको कहानी सुनाऊं। एक जगह कोर्ट में गवाही देनी थी, कोर्ट में गवाही देनी थी, तो 500 रुपया में गवाह रहते हैं ना कोर्ट के सामने, हम गवाही दे देंगे 500 रुपया। तो एक वकील गए गवाह को ढूंढते कि तुम गवाही दे दोगे? बोला हाँ 500 रुपया, अभी गवाही है 10 मिनट में। बोला अभी दे दूंगा। बोले चलो पहले केस समझ लो। बोला अरे रोज का काम है हमारा। बोले अरे केसवा समझ लो तभी ना गवाही दोगे, तुम जानते नहीं केस क्या तो गवाही क्या दोगे? हमारा काम हम संभालेंगे, हमको ले चलिए। जज के सामने वो 500 रुपये का गवाह पहुंच गया। जज ने पूछा तुम गवाह हो? जी साहब मैं गवाह हूं। घटना तुम्हारे सामने घटी थी? बोला ठीक मेरे आंखों के सामने सरकार, मैं वहीं खड़ा था। अच्छा कितनी बड़ी थी वो? अब गवाह फंसा। जज ने पूछा कितनी बड़ी थी? अभी समझे ना क्या पूछ रहा है? बोला कितनी बड़ी थी सरकार? इतनी बड़ी होगी सरकार? जज बोला मुर्गी इतनी बड़ी होती है मुर्गी? बोला अभी दूसरा हाथ कहां लगाया था मैं? अभी दूसरा हाथ बाकी था। तो अभी मैं आधा ही बोला था। जिसके दरवाजे पर जगह नहीं है, जो फ्लैट में रह रहा है, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, मजबूरी है मैरिज लॉन में शादी ब्याह करे, करा दीजिए। लेकिन जिसके दरवाजे पर पर्याप्त जगह है वो भी मैरिज लॉन में शादी करते हैं। हाँ? दूर जाकर के आप सोचिए, मंडप में जो माड़ो लगता है बांस का, मर्यादा है कि उसको विवाह के बाद कई महीने तक उखाड़ते नहीं है।
और आपके यहां मैरिज हॉल में तो बिया भया नहीं कि वो सफाई सफा चौट बराबर। ये कौन बिया है? और फॉर्चून के टीना में बांस गाड़ देते हैं। अच्छा बांस ना होगा पुलई। अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, सबकी व्यवस्था है। देखिए जगह है ना, तो अपने दरवाजे पर करिए। अपने घर की शोभा अपनी शोभा होती है, जितने में है उसी को सजा करके करिए। भाव होगा तो दरवाजा ही बैकुंठ बन जाएगा, भाव नहीं है तो कहीं भी करिए कुछ नहीं होगा। अपने घर की शोभा अपनी शोभा है, वो क्या बात है। माड़ो छवाया आजू जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। आज जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। आजू जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। आजू जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। मन में सुनना माई के बाजेना आनंद बाजा। मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा। शोर भैल सगरी महालिया मरण भावन लागे। शोर भैल सगरी महालिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। विवाह का दिन आया। गोस्वामी जी कहते हैं धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्र न कहे विदेह सन जानी। सगुन अनुकूल। जैसे गोधूली बेला आई विवाह के दिन, ब्राह्मणों ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि महाराज अब विलंब कर कारण कहा। क्या कारण है विलंब का? तुरंत अनुमति भिजवाइए जनवासे में, जिससे चक्रवर्ती जी बारात लेकर के आवे, द्वार पूजन हो और विवाह संपन्न किया जाए। मंगल साज सजा करके सतानंद जी ने सचिव को बुलाया और सचिव जी लेकर के साज जनवासे में निमंत्रण लेकर गए और बारात से बोले दशरथ जी से कि आप बारात प्रस्थान करके ले चलिए द्वार पूजन हेतु। जनवासे में से बारात सज करके निकली। राम जी दूल्हा रूप में सज करके अश्व पर आरूढ़ होकर निकले हैं। वो स्वामी जी कहते हैं विधि ही भयऊ आचरज अभिषेक ही। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। देखिए कई आदमी का स्वभाव होता है, वो जहां भी जाता है तो अपन करनी ढूंढता रहता है कि हम इसमें कौन कौन सा काम हम किए हैं। जैसे एक जगह भोजन बना हो और 10-12 लोग भोजन मिलके बनाए हो ना, तो जो चटनी बनाया रहे, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो वो जो चटनी बनाया है वो ठीक 5 मिनट में दौड़ कर आएगा, पोस्ते में पसीना। चटनी में चीनी ठीक है ना, तो जैसे पूछता है तो हम समझ जाते, बस लगता है चटनी यही बनाए हैं, एकदम पर्याप्त अद्भुत। ब्रह्मा जी बारात निकली तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। शंकर जी पूछे क्या देख रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले मैंने जिस सृष्टि का निर्माण किया आज वो सृष्टि दिखाई नहीं दे रही है, ये सृष्टि का निर्माण किसने कर दिया? शंकर जी पूछे आप किसके विवाह में आए हैं, आपको पता है? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं। जिन कर नाम लेत जग माई
सकल अमंगल मूल नसाही। देसिय राम कहूँ का